मंच पे आए। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानीय बुजुर्गों, का सम्मान शुरू हो चुका है। नौजवान साथियों, सुनीता मेरी धर्मपत्नी और इस गांव की सरपंच मुन्नी देवी, माता और बहनों, बेटियों, मेरे साथ इस कैंपेन में चल रहे हमारे उप प्रधान फगेड़िया जी, विधानसभा प्रभारी जी, मंच पर बैठे धर्मपाल जी मेघवाल, पूर्व पंचायत समिति प्रधान, जगदीश जी लोर, पूर्व सरपंच, मेवा सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब तैयड़, जयप्रकाश जी शर्मा और हमारे लीलू जी मेहरिया साहब, मंच पर बैठे हमारे साथी बलवान शाह और हमारे साथी मदन जी जहांगीर, सरपंच कड़ाऊ और मेरे साथ इस कैंपेन में चल रहे अनेक जनप्रतिनिधि साथी, कार्यकर्ता साथी, गणमान्य नागरिक साथी। आज मलखेड़ा की सभा है। इस गांव में मैं पैदा हुआ और 23 साल पहले बार एक मीटिंग करी युवाओं को लेकर। 23 साल पहले मीटिंग करी। उस समय मुद्दे थे कॉलेज, मुद्दे थे स्कूल, मुद्दा था ग्राउंड, मुद्दा था शमशान भूमि की सही भूमि। उस समय सहयोग से बाबूजी एमएलए थे, पहला झगड़ा हुआ गांव में। शमशान भूमि की 4 दीवारी गलत निकाली जा रही थी। गांव के 200 युवा इकट्ठे हुए। मेरी एलएलबी फाइनल ईयर थी। मैंने कलेक्टर को कहा, मैं नेता होता था उन विद्यार्थियों का, मेरे साथ 2,000 युवाओं के जुलूस चलते थे। मैं युवाओं का, विद्यार्थियों का दबंग नेता था। मेरे को कलेक्टर ने कहा कि सारे काम कलेक्टर थोड़ी करता है, कुछ तुम भी करो। गांव के छोरे पड़े टूट के, 4 दीवारी गलत निकली हुई थी, धड़ाम देशी गिर गई। 2 छोरों पर एफआईआर दर्ज हुई, एक मेरे पर, एक विनोद चौका पर। ये जो पहले माला डाल के गए बड़े बड़े परिवारों के धनी थे, छोरे तो इनके ज्यादा थे। एफआईआर 2 पर हुई, बाबूजी एमएलए थे। एफआईआर लगी। हम रोज कैंटे लेके जाते प्रदर्शन करने, एफआईआर लगी। मुझे पता चल गया रोड़ा कहां है। बाबूजी का पतन हो रहा था। बाबूजी पूरी तहसील में बदनाम हो चुके थे चोट पैतन खुलाने के चक्कर में। वो अपने अपने आदमियों को राजी कर रहे थे, झूठे मशरूल खुआ करके। उन्होंने उन घरों का विकास नहीं करा, उन घरों का विनाश कर दिया। उस समय जो सरपंच थे मलखेड़ा के, वो घर चढ़ाई पर था। बाबूजी का हाथ पकड़ा, पतन हो गया। उनको अभी तक 23 साल में समझ में नहीं आई कि तुम जिस नेता के पास बैठते हो तुम्हें चोरी और बेईमानी सिखाता है। बलवान पुनिया ने 23 साल में किसी भी साथी को और किसी भी छोरे को न तो बिगड़ने दिया, ना बेईमानी सिखाई और ना चोरी सिखाई। किसी को गलत राह नहीं बताया। सबसे ज्यादा काम का नोटिस मिला है मलखेड़ा के सरपंच को और सबसे कम बजट दिया है मैंने। सबसे ज्यादा काम का नोटिस मिला है दिलबाग सरपंच को, सबसे कम बजट दिया है मैंने। नरेगा में डोर टेल करके काम करा है, दुनिया भर का काम करा है। नेता वही बचेंगे जो जनता को साथ लेके काम करेंगे। नरेगा में काम वही सरपंच कर पाएगा जिसका जनता में माजना ठीक है, जिसको जनता मस्ट्रोल दे दे। मेरे ऐसे 5-7 सरपंचों को नोटिस मिले कि तुमने काम ज्यादा कर दिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बलवान पुनिया बाबूजी के सरपंच मलखेड़ा में रगड़े जाते थे। एक साइड छोड़ दो इस बात को।
मलखेड़ा छोटा सा गांव जो तीसरी कूट में था। यहां से हम जाते, पहला चुनाव मैंने लड़ा जिला परिषद का 14 नंबर जोन से। मैंने मेरा वोट नहीं लिया खुद को, 2700 वोटों से चुनाव जीत के आया मैं मलखेड़ा गांव में, 2700 वोटों से। मेरे घर कभी कोई एमएलए नहीं गया था। पहले बार जीत करके 2018 में इसी रास्ते से गुजरा था पूरा जुलूस, जैसे आप गुजर के आए हो। घर में पहली बार एमएलए घुसा, 5 साल तहसील के लोग आए। गांव के लोगों एक बात बता देना मेरे को, तहसील के मेरे पास डेली 500 आदमी आए घर में। जब मैं यहाँ होता था, एमएलए क्वार्टर जयपुर नहीं होता, यहाँ होता। बताओ किसी रिश्तेदार ने आपको घर जाकर के ये कहा क्या कि आपका छोरा चोर है? पूरे गांव के रिश्तेदार आते थे, पूरे गांव के रिश्तेदारों ने कभी आपको आगे ये कहा होगा कि बलवानपुरी ने हमारे साथ ये खोट कर दिया? नहीं कहा कभी। मेरे पास कोई उलाना नहीं आया गांव के लोगों। मुख्यमंत्री गांव में आए, एक चीज की कमी थी, गांव में अंबेडकर भवन स्वीकृत हो गया, गांव में स्कूल 12वीं का था, उसमें हॉल बन गया, गांव में लाइब्रेरी की मैंने घोषणा कर दी, बजट दे दिया। एक चीज की कमी थी, पीएचसी खोलने की। माननीय मुख्यमंत्री गांव में आए, पीएचसी खोल के चले गए। पीएचसी का रिबन भी काट दिया, डॉक्टर भी बैठने लग गया। सुबह सुबह रोडवेज चलती है मलखेड़ा से। जिस गांव में महरिया बस आनी बंद हो गई, उस गांव में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस निकलती है। गांव के 70 मजदूर जाते हैं, 70 मजदूर। शाम को वापस आती है रोडवेज, गांव में आके खड़ी होती है। हेलीकॉप्टर उतर गया गांव में, और मुख्यमंत्री ने जाकर के कहा कि मेरा मन ऐसे लग गया जैसे मैं मलखेड़ा में पैदा हुआ हूं। मैंने सीएम साहब को हाथ पकड़ के बैठाया गाड़ी में। मैं कहा 2 सभाएं हो रहे, 2 सभाएं हो रहे, चढ़ जाओ सीएम साहब। गलियों में घूमने लग गए। ये मलखेड़ा की मिट्टी अजीब है। सरपंच साहब, जो लोग यहां से जाकर के कहते हैं ना मूर्ति चौक पर कि बलवान नहीं जीतेगा, वो 4-5 लोग हैं सरपंच साहब। वो पूरी गंदगी घोलते, इसमें कोई दोहरा नहीं, पर वो अनाड़ी है सरपंच साहब, नादान है। वो सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, मैं सरपंच का नहीं लड़ता, मैं विधायक का चुनाव लड़ता हूं। 2010 में सुनीता पंचायत समिति की मेंबर बनी। मेरे गांव के सारे साथियों ने, मेरी छत पर मीटिंग थी, ये कहा कि सरपंच सुनीता को लड़ाएंगे। मैंने डिलीट मार दिया, और आज कह रहा हूं, जब तक बलवान पुनिया राजनीति में, मेरे घर से कोई सरपंच का चुनाव कभी नहीं लड़ेगा। मैंने कभी सरपंच का वोट नहीं मांगा गांव में। दीपक पुनिया इसलिए सरपंच बन गया कि सारे गांव को सहानुभूति थी कि बलवान के साथ पहले दिन का, जिस दिन दीवार घेरी थी शमशान भूमि की, जो नाजायज निकली हुई थी, उस दिन का साथ है। गांव के लोगों ने झटके से बना दिया। दादू जी नाराज हो गया, बोले मैं मारे नाम को काटियो नहीं। अरे तो महिला सीट आ गई, गांव दीपक ईबू ने बना दी, मैं क्या करूँ बता, मेरा के हो मैं कटे मांगने गए वोट है। अच्छा, थाने तो थारी तीसरी पीढ़ी में चाहिए, और दीपक ने बढ़ जा, मैं आगे को कोई सागे लागे नहीं लगे, मेरू सरपंच का वोट गम में को नहीं मांगे, जा मैं को नहीं मांगू। मेरा बहुत सारा फंडा क्लियर है। मैं भादरा रेस को एमएलए जीत गई, मैंने सरकारी आवास मिला हो, मैं क्यों ना गांव में रहूंगा। मेरे गांव को कद बटू है, मारे बूढ़िया बैठे रहे चौकिए पर, बैठे बैठे यहाँ बतलावेगा कि आज गांव में एमएलए को नहीं, दूसरे को किया क्या गड्डी को नहीं आने लग रही। एमएलए 8 बजे गाड़ियों की लेन बनी रहे। या कलेक्टर से लेकर के मुख्यमंत्री तक आए इस गांव में। मुख्यमंत्री के साथ सारा लवाजमा आ जाता है राजस्थान का।
मैंने एहसास कराया इस गांव की मिट्टी को कि हमारा कद कितना बड़ा है। मैं सारे गांव से कहना चाहता हूं, लाख कमियां हैं मुझ में, पर मेरे जैसा दूसरा कोई है भी तो नहीं। मैं सीधी कहता हूं ये मेरी कमी है, पर ये मेरी खूबी भी तो है। ये मेला इसीलिए लगा हुआ है, नहीं तो जीते हुए एमएलए के 2 साल बाद 2.5 साल बाद फरकचे उठ जाते, फरकचे। ये मेला इसीलिए। और आज कह रहा हूं गांव के साथियों, 40,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, 40,000 वोटों। काका हुशारे ना कह दियो, तेरी चेंजी पूरी कर ले काका, 3 तारीख ने जुलूस में ही गड़ी आओ, हुशारा डिडारियन कह दियो। तेरी चेंजी पूरी कर ले, लकड़ी कर ले, स्कूल के परले साड़ी कर ले, कोई गुल्ली है तेरी, कोई बात हो रही, पीएचसी बढ़नी है, बड़ा थोड़े दिन में काम शुरू हो। गली खाली कर दो, लाइटा लगाओ, सफाई करो, ये अमलखेड़ा महोत्सव करो, जीतेंगे। क्या कमी है हमें जो हम जीते नहीं? कोई कह मिन्नू बेड़ी वाला होगो, कोई कह बा होगो, कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। ये मजदूर का हाथ है कातिया, थोड़ा इसमें है हाथ में, ये मजदूर का हाथ है कातिया, इसमें थोड़ा है। क्या खरीदेगा तू? तेरी क्या पिशाच है? क्या पीती का शोरबा। हमने मोदी और शाह से लड़ाई बोल ली है, तू क्या चीज है? तेरे ये दुफली, तेरी ये रुफली, कोड़ियों के पांव रुड़ा के तेरा मोदी और शाह आए थे राजस्थान की सरकार गिराने। इस छोरे ने कहा ठोक के ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार नहीं गिरेगी। पूरे देश की मीडिया आ गई मेरे से पूछने की तुम्हारे पास क्या सामान है। वो झंडा दे मेरे को, झंडा। वो बोला मेरे को, पत्रकार जी न्यूज का, बोले तुम्हारे पास क्या सामान है, तुम सरकार क्यों नहीं गिरने दोगे? मैंने कहा मेरे पास ये है। 250 की चपेट में आती रेल ने दिखा देनी तो रेल रुक जाएगा, लोग साहब की सरकार को रुकेगी। वो पकड़ियो नहीं, मैं दिन शोगन खाई, साला झुकेगा नहीं, मैं दिन शोगन खाई। इसलिए मलखेड़ा के चौक में आकर के मुख्यमंत्री कह गया कि बलवान पूनिया मेरी कमजोरी है। मैंने घर आते मुख्यमंत्री से झगड़ा करा। मैंने कहा बलवान पूनिया किसी की कमजोरी नहीं है, बलवान पूनिया सबकी ताकत है, सबकी ताकत। वो मेरे फूफो नीलू सुनीता को फूफो है, वो कहो नहीं क्या कामरेड कह दे तो 2 घंटा भैंसी को ब्याह है नहीं, वो कहो नहीं। फूफे ने पूछना चाहूं, फूफा चेयर पड़ गई है, आचार संहिता लाके दिन 26 हो गया, जप्पो सल्टी हो गई। बावड़ी बात करें बेटा, पूरे गांव को एक आदमी आ कहते विरोधी जगह मैंने वोट कौन दियो आते खेते गाड़ी रखे 3 जे खोला इतनी में गड़ी चलान करे मल खेड़ो नाम ले बाद में तो टांग तले के निकल जाऊं, पूछ लियो खेते खोला इतनी गड़ी चलान कौन करे। भादरा बाईपास पर तो 5 साल में पुलिस थे देखी को नहीं। तारा छोरा छोरी जगह 2004 के बाद में नौकरी लग गया, बाकी बुढ़ापे की लाठी बनने को काम करे तारा ना भाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री हमारी बात मानी। मैं कुछ कितो लंबो भाषण दूं, काम ने रोज ही दूं भाषण दे दो। मैं कुछ सारा का सारा लोग जगह पहली अपने थोड़ा बहुत नाराज है, बन कह दो बिना काम की बात ना करो। वो गंदेड़ो बेली गलती मान ली क्या मैं ही पक्षे सीधो मिले करूंगा, करना हूं नहीं मिल रही भी कोई आंगने में काम को पड़े नहीं।
या और क्या कि मैं फोन आप उठाई करूंगा, आप पे बीच पर बुलाई उठा ली फोन या लोग को करें, लोग भाई करें जगह थाना राज में मलाई खाई और थाना की दलाली करी। आप बात न्यारी है कि आप दारू का मान चेड़ रही है यार, आप बात न्यारी है। आप बार गान बतावा गोनी क्या बताओ अपने काम की बात, बाकी अपने कने दाल गलाए गोनी। मैं कहना चाहूं बार लोगों की बात में कोई कमी कोनी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखो, वह संविधान की रक्षा खातर बलवान पुणे राजस्थान की शेर की तरह बोलियो, शेर की तरह समाज का उत्थान, समाज में बराबरी, महिलाओं की बराबरी, दलित की पीड़ित की आवाज राजस्थान की विधानसभा में आपा करिए। मेरा कोई दलित भाइया उकसा के उल्टी पुल्टी बात करवा के, उल्टी पुल्टी बात पर बिना का मुक्सा के फाउंडर बना के गांधी गांधी लेके गया बालो बाल, शर्म आनी चाहिए। अरे कहां न्याय मांगने गए थे आप और किसके साथ गए थे? न्याय समाज में सोसाइटी करेगी न्याय, ये सारी सोसाइटी, सारा समाज। बेटियों को पढ़ाओ, बराबरी का दर्जा दो, समाज एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। एक नजर से देखो बेटियों को। इसलिए मैंने ग्रामीण कन्या महाविद्यालय को सरकारी करवाया है कि किसी की बेटी अनपढ़ नहीं रहे, कम पढ़ी लिखी नहीं रहे। इसलिए मैंने एग्रीकल्चर कॉलेज खुलाया है। शिक्षा जो आगे आएगी समाज का विकास होगा। गांव में भी अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खुला है, सबसे ज्यादा दलित के बेटे बेटियों का फायदा होगा, सबसे ज्यादा। अरे पूरे गांव में 5-2 बच्चे नहीं होंगे दलितों के जो शांति निकेतन में अंग्रेजी माध्यम पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनके घर के पास मैंने स्कूल खुलाया है। आपके बच्चे बोलेंगे गो एंड कैच फॉलिंग स्टडी में भी पॉसिबिलिटी, ये बोलेंगे आपके बच्चे। अगली बार जब इलेक्शन आएगा भादरा में तो ये कहेंगे फिफ्थ टर्म कॉमरेड बलवानपुर कैंडिडेट फ्रॉम सीपीएम। नेक्स्ट इलेक्शन अंग्रेजी में बात करेंगे ना, 5वीं बारी कॉमरेड खड़े हुए सीपीएम हो, ये कहीं जीता को आप अंग्रेजी में बतलाएंगे ना, गली में खड़े हो गए यार जी गांव में बतलाए करें इनके कुछ जीता हो गया यार बलवान को चौका माहौल देखो। अरे मानस देखियो थे 4 दिन के ताकि अरे रामगढ़ी हम देखा, काल दरीपलान में देखा, प्रलेखा में देखा। मैं तो कुछ सारा दिन मैं कभी कमरे कोई साथी आया मिलन में और कोई आयो मेरे करे आप चुनाव को कह रहे हो, मैं कह 500 आदमियों रोज मिले हूं, 500 लोगों में फोन चके, एक घंटा पकड़ के काटे लोगों ने, एक घंटा। मैं जगह जगह लोगों ने काम आयो, जगह घंटा काटे। वह लोग चुनाव में चाल पड़ा और ऐसा चाल पड़ा 22 तारीख ने रैली होगी हिसार बाईपास पर, जगह तय कर दिए। वह रैली में 1 लाख मानस लुगाई होएगा, 1 लाख। और मैं को मन खेला लो थाने सारा ट्रैक्टर ट्राली पर चढ़ना पड़ेगा। थारे गांव में जगह साधन हो लोग खोस ले जा तार को हमारे साधन मिले को थे बेचो, थाने सारा ट्रैक्टर ट्राली पर जाना पड़ेगा साधन को। बाबूजी के थाने बेरवे बाबूजी आ कह दो लास्ट में क्या चुनाव नहीं देखा, इसी खींचादारी कोई देखी नहीं। सीधो विषय को कि मैं फोन ही चकलिए करूंगा, मैं सीधो ही मिलूंगा, मैं बीच में कह नहीं खोलियो नहीं। अच्छा बड़ो दौरो रस्सी चढ़ गई, बढ़ नहीं गया। अभी दशहरा वाला दिन देखो मैं पैर रखो तो पैर रामरूमी पैर ही करे या रामरूमी करे पैर कर देना ठीक। एक वोट डाल दे दियो, दाती थोड़े सितारे पर बटन दबा दियो। सारे गांव के लोगों कहना चाहूं मेरी तो शहर में 2 मीटिंग है, घर घर वोट मांगो। गरीब ने आके दियो थारो गोल दानो खान कौन दियो, आगे कौन खान दियो। विधानसभा में बोलूंगा, दलित की गरीब की आवाज उठाऊंगा, किसान की आवाज उठाऊंगा। सारो कैंप भादरा तालुका शहर की मीटिंग में थारो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एक तो